जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री की हवाई हो गई है, जो तहसील गोंडा के लिए कोई मायने नहीं रखता है। गोंडा तहसील में तो न्याय अब खुलेआम पैसों से बिक रहा है। जो पीड़ित है, यदि वो पैसा उसके पास नहीं है तो उसकी ज़मीन कब्जा हो जाएगी, दूसरे के नाम से वरासत हो जाएगी, दूसरे के नाम से वसीयत हो जाएगी। ये ऐसे ही नहीं, बीते 2-3 माह में ज़िले में करीब 125 मुकदमे ऐसे दर्ज किए जा चुके हैं, जो पैसे के बल पर अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण लोगों के दूसरों की ज़मीन दूसरे के नाम से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कर दी गई है। अब तो यहाँ पत्रकार भी पीड़ित होने लगे हैं। पत्रकारों की ज़मीनें भी दूसरे द्वारा कब्जा की जा रही है और अधिकारी उनकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, बल्कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक नहीं, कई प्रकरण सामने आए हैं। एक मामला आज ज़िले में आए प्रभारी मंत्री के सामने कादिर अंसारी द्वारा रखा गया। उसके द्वारा 1983 में एक ज़मीन बैनामा की गई थी और कुछ दिनों के बाद उसी ज़मीन को दूसरे के नाम से बैनामा कर दी गई। कादिर तहसील प्रशासन के पास, सिटी मजिस्ट्रेट के पास, तहसीलदार के पास दौड़ता रहा कि यह ज़मीन मेरी है, इस पर दूसरे द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन उससे ना तो ये कहा जा रहा है कि आपकी ज़मीन नहीं है, ऐसा कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है और विपक्षियों से मिलकर उसके ज़मीन पर निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि इस मामले में आज प्रभारी मंत्री से जब वह पत्रकार यह गिड़ाने लगा कि अब हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, तो प्रभारी मंत्री ने कहा, मुझे गाड़ी पे बैठने दीजिए, अभी उस जो अवैध निर्माण हो रहा है उसको मैं रुकवा देता हूँ। देखिए किस तरह से वह पत्रकार अपनी बात प्रभारी मंत्री के समक्ष रख रहा है। और इसके लिए अधिकारियों को से जब शिकायत की गई तो वो कह रहे हैं कि आपकी जमीन है ही नहीं, मौखिक रूप से कहा जा रहा है और सर पत्रकारों की जमीन पे जबरन कब्जा किया जा रहा है और अधिकारी उसकी पैमाइश नहीं करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि और मैं 3-4 दिन से पीड़ित हूँ, अब मेरे पास मजबूरी है कि मैं फांसी लगा लूँ सर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको फांसी लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हम लोग ऐसे सर न्याय चाहिए सर, स्थिति आने देंगे। आपने हमें अवगत कराया है, मैं इसको जरूर सर, सारे अधिकारी कह रहे हैं वहाँ पे निर्माण हो रहा है, मौके पे निर्माण हो रहा है, कब्जा हो रहा है सर। एक मामला नहीं है, बीते 3 साल से एक वरिष्ठ पत्रकार के लड़के के नाम से बैंक से नीलामी की ज़मीन ली गई थी और उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। जिले के तहसीलदार अखिलेश कुमार द्वारा उस पर इस मामले को ऐसा कहा जा रहा है कि इसको हल्ला ना मचाइए, कोई रिटायर्ड तहसीलदार जो होने वाला होगा उसके माध्यम से दाखिल खारिज करा दिया जाएगा, जबकि उक्त ज़मीन को स्टेट बैंक से नीलामी में लिया गया था और अधिकारी के आदेश पर उसको पोजीशन दिलाया था, वह काबिज भी है, लेकिन 3 साल हो गए तहसील के चक्कर लगाते हुए अब तक दाखिल खारिज नहीं किया गया है। इस संबंध में कई बार जिलाधिकारी ने भी कहा और तहसील समाधान दिवस में भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन ढाक के 3 पात ही रहे। लेकिन और जिला अधिकारी द्वारा निर्देश भी दिया गया कि दाखिल खारिज आखिर 2-3 साल से लंबित क्यों है, लेकिन तहसील कर्मी क्योंकि पत्रकार से पैसा नहीं पाए, इसलिए कोई ना कोई बहाना करते रहे। पिछले दिनों पुनः जिला अधिकारी ने तहसीलदार अखिलेश कुमार से दाखिल खारिज करने के लिए कहा। अब तहसीलदार अखिलेश कुमार राग पट्टी पढ़ा रहे हैं तहसीलदार की सारी बातों को, जो उन्होंने ट्रैक से हटकर बात की, इस सारी बात की स्टिंग कर ली गई है। पत्रकार का कहना है कि ठीक है, अब हम ये स्टिंग जो हाईकोर्ट में ले जाकर हाईकोर्ट न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें जिलाधिकारी से लेकर तहसीलदार और स्टेट बैंक को पार्टी बनाएंगे।